हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों सीखेंगे हाउ टू यूज़ वी लुकअप इन एक्सेल। दोस्तों वही मैंने मर्ज एंड सेंटर को अवॉइड करके मैंने ये वाली ऑप्शन यूज़ की थी, कंट्रोल 1 अलाइनमेंट सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। तो दोस्तों आप ये ऑप्शन यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों ये सीख रहे हैं कि वी लुकअप को लगाना कहाँ होता है और उसका फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों ये मेरा रॉ डाटा है जिसके अंदर मैंने नेम ऑफ आइटम, प्रोडक्ट कोड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्रॉफिट, ये मैंने एक सिंपल सी एक्सेल शीट रेडी की हुई है। अब ये मान के चलिए बहुत बड़ा डाटा है और अगर मुझे ये 5 या 6 आइटम का इसमें से डाटा निकालना है, प्रोडक्ट कोड और प्रॉफिट, एक तरीका तो ये है मैं वहाँ पे जाऊँ और उस आइटम को ढूंढूँ। सपोज स्कैनर का प्रोडक्ट कोड है 118 और मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दूँ 118। तो दोस्तों इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। अगर यही लाइन आइटम आपके 5,000 10,000 हो जाएंगे तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि वो 5-6 हज़ार लाइन आइटम्स में से अपनी वैल्यू ढूंढें। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले जिसको भी आपको ढूंढना है उन सबको एक आप वर्टिकल लाइन में लिख लीजिए, ऐसे स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे वी लुक अप। ठीक है दोस्तों, वी लुकअप के बाद ये पूछता है लुकअप वैल्यू, मैं किसको ढूंढूं। एक्सेल पूछ रहा है मैं किसको ढूंढूं। मैंने कहा भैया स्कैनर को ढूंढो। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब ये बताओ भाई कहाँ ढूंढूं। टेबल एरे मीन्स कहाँ ढूंढूं। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये मोबाइल से लेके और यहाँ तक का मेरा कंप्लीट डाटा है। दोस्तों इसको कंप्लीट डाटा को लेने का फ़ायदा क्या है, अगर मैं चाहता तो प्रोडक्ट कोड वाले कॉलम तक भी ले सकता था, लेकिन मैं पूरा डाटा ले रहा हूँ। उसका मुझे फ़ायदा मैं बाद में बताऊँगा आपको दोस्तों। अब कॉमा, अब प्रोडक्ट कोड कौन से कॉलम में है, नेम ऑफ आइटम कॉलम नंबर 1, प्रोडक्ट कोड कॉलम नंबर 2। तो मैं 2 कॉलम नंबर लिखूँगा क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए मुझे, प्रोडक्ट कोड ढूंढना है मुझे क्योंकि, और प्रोडक्ट कोड कॉलम नंबर 2 में है। इसके बाद कॉमा 0 का मतलब ये है अगर इसमें वैल्यू कुछ भी ना हो, ना मिले तो 0 उसको एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट उठा ले। अब देखिए दोस्तों, स्कैनर में 118 था मेरा प्रोडक्ट कोड, वो ऑटोमेटिकली उठा लिया है। अब दोस्तों एक्सेल के अंदर ये बड़ा कमाल का फीचर है, अगर आप इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V करोगे तो ये नीचे सारा ड्रैग हो जाएगा। लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती की है जिसकी वजह से ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ जाके NA हो गया। ऐसा क्यों? तो दोस्तों एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये वी लुकअप में A14 ढूंढ रहा था और जब मैं नीचे आया तो इसने ऑटोमेटिकली A15 कर दिया, A14 के बाद A15 कर दिया। बट इसने क्या किया, A5 से E11 में चला गया। ये A5 से E11 का मतलब हो गया E11 में मेरा कोई डाटा नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कंट्रोल-C कंट्रोल-V कॉपी पेस्ट को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें अपना ये जो लोकेशन है A4 से E10 इसको भी फ्रीज़ करना पड़ेगा। F4 जब मैं करूँगा तो ये देखिए डॉलर जो ये साइन आते हैं, F4 अगर आप दबाएंगे यहाँ पे आके तो ये डॉलर इसको फ्रीज़ कर देगा। मतलब A4 से लेके E10 तक इसने मेरे डाटा को फ्रीज़ कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V करूँगा तो मेरी सारी वैल्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक और गलती करनी है। मैंने क्या गलती करनी है, मुझे प्रॉफिट भी निकालना है। अब या तो एक तरीका ये है कि मैं = लगाऊं, वी लुकअप लगाऊं, दोबारा से करूं। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, लेकिन ये नहीं उठा रहा। अब मैंने क्या गलती की, तो दोस्तों एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर है, जितना आप सेल्स में आगे बढ़ते जाएंगे वो एक सेल आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जब मैंने लगाया था A14, यहाँ पे A15, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए दोस्तों A15। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, A14 की जगह यहाँ पे B14 वो पिक कर रहा है। B14 मीन्स 118 प्रोडक्ट कोड, ये वाली रो। अब B14 को अगर वो पिक करेगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी।
इसीलिए मुझे यहाँ पे या तो इसको F2 करूँगा मैं एंड इसमें जाऊँगा एंड इसको मैं A14 करूँगा। मुझे A14 करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो B14 को सर्च करेगा एंड B14 में कोई वैल्यू नहीं उठाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड कॉलम नंबर 2 उठाया था, दिस इज कॉलम नंबर 2। अब मैंने कॉलम नंबर 2 उठाया था तो ये प्रॉफिट में भी कॉलम नंबर 2 उठा लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, मुझे 5th कॉलम उठाना पड़ेगा अपने डाटा से, ये तब जाके मेरा प्रॉफिट उठाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको 5 करना पड़ेगा। सॉरी, F2 किया मैंने, F2 करेंगे तो दोस्तों ये इस तरीके से फंक्शन का फॉर्मूला खुल जाएगा 5,0। अब देखिए 32,518 रुपये स्कैनर का प्रॉफिट, 32,518 रुपये एकदम ओके आ गया अपना। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे एक और तरीका ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे Ctrl+C करूँ और इसको पेस्ट करूँ। एक तरीका क्या है दोस्तों, मान लीजिए मुझे और टाइम बचाना है अपना, मैं इस सेल से सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल प्रेस Ctrl+D। Ctrl+D, Ctrl+डाउन, यानी कि मेरे फंक्शन को Ctrl+C Ctrl+V का ही एक शॉर्टकट है ये, Ctrl+D। हुआ क्या, ना मुझे कॉपी करना पड़ा, ना मुझे कुछ करना पड़ा, ना पेस्ट करना पड़ा, मैंने सीधा उस सेल से सिलेक्ट किया एंड उसको Ctrl+D दबा दिया। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हाउ टू यूज़ वर्टिकल लुकअप। इसको वर्टिकल लुकअप क्यों कहा जाता है दोस्तों, वी लुकअप इस वर्टिकल लुकअप। इसको वर्टिकल लुकअप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्टिकली स्कैन कर रहा है। ये यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको लुकअप वैल्यू दी इज इक्वल टू, एक बार और दिखा देता हूँ मैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले ये बोलता है लुकअप वैल्यू बताइए, लुकअप वैल्यू मैंने बताई इसको स्कैनर। अब इसके बाद दोस्तों ये सर्च करेगा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर ये वर्टिकल स्कैन कर रहा है, ये सबसे पहले कॉलम में स्कैन करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसका वी लुकअप का कि ये फर्स्ट कॉलम में स्कैन करेगा, प्लस आगे के सेल्स से मुझे वैल्यू देनी है कि भैया मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। अब अगर मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए तो मुझे कौन सा कॉलम नंबर डालना होगा, कॉलम नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन के साथ आज अपनी क्लास को ख़त्म करूँगा। मुझे यहाँ पे आपसे आज एक आंसर चाहिए। अगर मुझे COGS निकालना हो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, म्यूजिक इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या करना होगा कि मुझे स्कैनर का वी लुकअप से वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे पहले स्कैनर को उठाऊंगा, देन आई हैव कॉमा, देन आई विल सिलेक्ट माय टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर जब मैं जाऊंगा तो मैं हाथ की हाथ F4 द प्रेस कर दूंगा, उससे ये डबल डॉलर दोनों पे आ जाएंगे, A4 to E10। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मेरी वैल्यूज़ नहीं हिलेंगी, कॉमा। अब इसके बाद COGS के लिए मैं कौन सा कॉलम नंबर डालूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, मुझे आप सबके कमेंट्स का जवाब का बहुत इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आए। जय हिंद।